जिस वीडियो के जरिए शिवानी ने दिया विरोधियों को करारा जवाब, जी हां, वो वीडियो अब सबके सामने आ चुका है। वो बात जिसको लेकर शिवानी को हमेशा से घेरा जा रहा था। शिवानी को क्या कुछ उसके लिए नहीं कहा गया, लेकिन शिवानी डटी रही, अड़ी रही और ये सच्चाई अब आखिरकार सबके सामने आ गई है कि जो शिवानी ने किया है वो उन विरोधियों के मुंह में एक जबरदस्त तमाचा है, जो ऐसा कह रहे थे कि बिग बॉस के पैसों से अब शिवानी ऐशो आराम करने वाली है और अपने लाइफस्टाइल को बदलने वाली है। कार खरीदी, कभी इस बात का जिक्र किया गया तो कभी कुछ कहा गया कि अब तो वो कहीं और शिफ्ट हो जाएगी, महानगरों की ओर आने लग जाएगी। लेकिन शिवानी ने हर बार उन लोगों को धूल चटा दी है। जी हाँ, अब एक बार फिर से एक ऐसा वीडियो शिवानी का सामने आया है जिससे वो विरोधी हक्के बक्के रह जाएंगे और ये सोचेंगे, इस चीज का इंतजार करेंगे कि अब अगला टारगेट क्या, जिससे शिवानी को हम फिर से नीचा दिखा सके या फिर शिवानी को फिर से बदनाम कर सके। जी हाँ, आपको बता दें कि बिग बॉस के पैसों को लेकर कितना हंगामा हुआ था। शिवानी को क्या कुछ नहीं कहा गया था, चाहे वो अरमान मलिक हो या कुछ और ऐसे यूट्यूबर्स जो शिवानी की पब्लिसिटी को लेकर कहीं ना कहीं उसे नेगेटिविटी में बदलना चाह रहे थे और ये जताना चाह रहे थे कि शिवानी कुछ भी नहीं है। लेकिन असल में जो उसके व्यूवर्स है, जो पूरा फैन क्लब है, वो तो जानता ही है कि शिवानी आखिरकार क्या है। तो आपको बता दूं कि शिवानी ने एक बहुत बड़ा प्रॉमिस, हालांकि वो हर दिन कुछ ऐसा करती है या सबके लिए, बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसा किया है जिसकी तारीफ जरूर बनती है, लेकिन अब शिवानी ने ऐसा कर दिखाया है जिसको लेकर उसने कहा था कि मैं ऐसा ही करूंगी। अगर किसी को मेरे बारे में बुरा भला कहना है तो वो कह सकता है, उसके लिए खुला मंच है। लेकिन अब देखिए कि शिवानी ने क्या किया है और किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि पिछले कुछ दिन से लगातार शिवानी कह रही थी, हालांकि उससे पहले भी शिवानी ने कई बार कहा कि जो भी बिग बॉस से पैसे आएंगे, जितने दिन भी उन्होंने बिग बॉस हाउस में बिताए हैं, उसके जो पैसे आएंगे, जब भी आएंगे, तो वो क्या करेंगी उन पैसों का। और जब डिपॉजिट हुए, उसके बाद जब उस कैश को निकाला, उस दिन भी शिवानी ने अपने ब्लॉग में ये बात बताई थी कि अब वो इन पैसों का क्या करने वाली है। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि बहुत शुक्रगुजार उन लोगों की जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट, और ये पैसा कुछ भी नहीं है आप लोगों के प्यार के सामने। तो हाँ, शिवानी के गांव के पास ही एक ऐसा स्कूल जहां पर लड़कों की तादाद में लड़कियों की जो संख्या है वो बहुत कम है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं शिवानी को खलती है, क्योंकि शिवानी का भी इस तरह का बचपन रहा है कि बहुत कम वो स्कूल जा पाई और कई बार वो इस तरह से खुले मंच पर कह भी चुकी हैं कि एक अफसोस पूरी ज़िंदगी भर रहेगा कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाई। तो क्या नहीं पढ़ पाई, क्यों नहीं पढ़ पाई, ये वहाँ का चीज़ें हैं कि कैसे घर को देखना था, फिर किस तरह से चीज़ों को देखना था। ये वजह रही तमाम कि लड़कियां वहाँ नहीं पढ़ पाती ज़्यादा, या कहें कि परिवार नहीं पढ़ने देता, या कुछ ऐसी मजबूरियां हमेशा सामने आ जाती है, फाइनेंशियली, आर्थिक इस तरह की तंगी आ जाती है कि आप अपनी बेटियों को तो नहीं पढ़ाते लेकिन बेटों को पढ़ा देते हैं। और ऐसे में बेटियों के लिए वहाँ पर खड़ी हो गई है हमारी शिवानी कुमारी, हमारी बिट्टी रानी। जी हाँ, बिटिया ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद माँ भी वहाँ पर पहुँच गई और माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, आंखें छलक उठी कि बेटी को ऐसी जिंदगी तो हम नहीं दे पाए, लेकिन देखिए आज बेटी ने ऐसा कारनामा किया है, ऐसा कर दिखाया है जिससे वो और लोगों के भविष्य को संवार रही है। जी हाँ, शिवानी ने बताया था कि वो बिग बॉस के आए पैसों से कुछ एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवाएगी, एक ऐसा एग्जाम जिससे कि बच्चियों में कितनी समझ है, कितना ज्ञान है, कितना वो आगे बढ़ रही हैं, इसको लेकर एक उत्सुकता हो और ये भी जान पाए कि आखिरकार कितनी बच्चियां जो है स्कूल में पढ़ रही हैं। और एक तरीका ये भी कि जो अभिभावक है, जो परिवार के लोग हैं, वो अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजें। ये एक कोशिश हमेशा से ही शिवानी की रही है और हर बार वो कई लड़कियां जब भी उन्हें गांव में मिलती हैं तो वो ज़रूर पूछती हैं कि कहाँ पढ़ती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो। तो यही हमने देखा वहाँ पर और यही कोशिश थी, यही वजह थी इस एग्ज़ाम को कराने की और एक ऐसा उपहार देने की, चाहे वो लालच ही हो बेशक, लेकिन इस लालच के ज़रिए आप अपने भविष्य को सुधार पाएँ। और ये था एक ऐसा साइकिल, और देखिए कि किस तरह से पूरा प्लान शिवानी ने यहाँ पर कराया है।
ऐसा नहीं किया कि लोग फिर से इस पूरे मामले को लेकर ट्रोल करें कि अपने गांव के, अपने आस पड़ोस के लोगों को शिवानी ने जो है साइकिल भेंट कर दी है। तो शिवानी बहुत तरीके से, समझदारी से यहाँ पर चीज़ों को फॉलो करती हुई और एक ऐसा एग्जाम उन्होंने प्रिपेयर किया, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस जो पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया और उसमें 8वीं, 7वीं, 6ठी, 5वीं, 4थी क्लास की जो लड़कियां हैं, खासकर लड़कियों का ये एग्ज़ाम कराया गया। हालांकि इस दौरान क्योंकि गांव में सबको खबर कि शिवानी एक ऐसा एग्ज़ाम करा रही है जो जीतेगा, विजेता होगा, उसको साइकिल मिलेगी। तो लड़के इस दौरान कहीं ना कहीं ऐसे बोलते हुए कि भाई लड़कों का भी कराओ। तो फोकस क्योंकि शिवानी का हमेशा से हमने देखा है कि बेटियों को लेकर है, लड़कियों को लेकर है। और जैसा कि हम देखते हैं ना, कुछ नारे बस महज बोलने के लिए होते हैं। पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे जो हैं इनको चरितार्थ कहीं ना कहीं शिवानी का जो मन है, शिवानी का जो दिमाग है वो यहाँ पर करता है। और ये उसके लिए महज एक नारे नहीं है बल्कि एक सच्चाई है जिसको वो पूरा करने की ठान चुकी है। जी हाँ, और इसीलिए एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराया इन तमाम क्लासेस का शिवानी ने। और फिर उसके बाद जिसने इसमें जीता है, 3 विजेता, हर एक क्लास के किसी के 2 विजेता, ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपेयर करवाया और एग्ज़ाम कराया और उसके बाद उन्होंने उनको बकायदा साइकिल दी है। और देखिए कई बार ऐसा हो जाता है ना, टाई की सिचुएशन बन जाती है, तो इसको भी कितनी समझदारी के साथ शिवानी ने निभाया है। ये भी आप देखिए कि जिसके बीच टाई हो गया है उन नाम में पर्चियां बनाई और जिसमें येस होगा तो उसको साइकिल मिलेगी, जिसमें नो होगा तो उसको साइकिल नहीं मिलेगी। तो बहुत ही समझदारी से, ताकि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। हालांकि कुछ बच्चियों को बुरा लगा कि वो चूक गई, लेकिन यही शिवानी कहीं ना कहीं चाहती थी। उसका मन ये नहीं था कि बच्चियों को चोट पहुंचे। चोट पहुंचनी चाहिए दिमाग पर असर करेगा, तभी वो अगली बार जो है मेहनत करेंगी और अच्छे नंबर्स लाएंगी। और ये लालच ही, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लालच ही समझिए, लेकिन उद्देश्य जो है वो इसका साफ है और सुथरा है। और इसी उद्देश्य के साथ शिवानी वहाँ पर पहुँची थी और बच्चों ने खूब एंजॉय किया यहाँ पर। और जो अभिभावक थे और इसके साथ जो टीचर्स थे, उन्होंने शिवानी की इस पहल को खूब सराहा। उन्होंने उनके क्वेश्चंस पेपर को लेकर भी कहा कि बहुत अच्छा प्रिपेयर किया गया है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर बहुत कम हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ ही इस तरह का अगर एग्जाम्स कराए जाएंगे साल दर साल, तो बच्चों में जो है उत्सुकता बढ़ेगी पढ़ाई को लेकर और ज्ञान को लेकर। तो यही वजह रही कि शिवानी ने इस तरह का ये एग्ज़ाम कराया और उसके बाद सभी जो बच्चे हैं वहाँ पर वो उसमें पार्टिसिपेट करते हुए, हिस्सा लेते हुए और फिर अंत में जो विजेता, उनको एक साइकिल जो है वो यहाँ पर भेंट की है। और देखिए साइकिल भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये नहीं कि बस कहते हैं ना खाना पूर्ति करना, वो नहीं की गई। एकदम फर्स्ट क्लास साइकिल जो है शिवानी ने गांव की बेटियों को दी है उपहार में। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांव की कुछ लड़कियां हैं जो बहुत दूर से आती हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर उससे भी दूर से आती हैं, तो उनको एक सहूलियत होगी। और जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो उनके माता पिता हैं, वो भी अब उन्हें रोकेंगे टोके नहीं, वो भी उन्हें और पुश करेंगे कि ताकि बेटियां पढ़े और आगे बढ़े और एक दिन उनका नाम रोशन करें। और इस पूरे वीडियो के बीच में एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा क्षण भी आता है जब कहीं ना कहीं जो भी शिवानी के इस ब्लॉग को देख रहा होगा उसकी आंखें भर आई होंगी, क्योंकि ये वो मौका था जब बेटी इस तरह से काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो माँ भी उस दौरान उनकी वहाँ पर मौजूद थी और माँ ने भी कहा कि मैं आई हूँ आज तुम्हारे इस मौके पर। हालांकि शिवानी इस दौरान उन्हें बोलती हुई कि माँ तुमने तो मुझे कभी साइकिल दिलाई नहीं, देखो आज ऐसा मौका मिला है, ऐसे सब्सक्राइबर मिले हैं मुझे जिनका प्यार मिला है और आज मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं बच्चियों को, मैं लोगों को यहाँ पर साइकिल वितरित कर रही हूँ। तो ये एक ऐसा मौका था जब माँ बेटी दोनों कुछ कहते नहीं, शब्दों को बयां करते नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि भावनाएं दोनों की एक साथ मिल गई, उस लम्हे को याद करते। लेकिन आज वक्त बदल गया है, तकदीर बदल गई है, हालात बदल गए हैं और ये सब कुछ शिवानी ने किया है, जिसने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई है। और न सिर्फ पूरे परिवार की बल्कि पूरे गांव की भी, कुछ ऐसे परिवार जिनको वो हमेशा से सपोर्ट करती रहती हैं। लेकिन इसके साथ ही सामाजिक सरोकार से भी किस तरह से संबंध शिवानी का रहा है, ये भी हमने आए दिन देखा है।
शिवानी ने इस दौरान अपने इस पूरे ब्लॉग के अंत में ये प्रॉमिस भी किया है कि वो इस तरह के जो एग्जाम है वो आए दिन कराती रहेंगी। अब अगले साल भी इस तरह का कोई एग्जाम, ताकि बच्चों को उनका जो मनोबल है वो बढ़े, और लड़कों के लिए भी इस तरह से कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराएंगी। और उस दौरान उन्होंने कहा कि अगर अच्छा सब पढ़ेंगे तो अगली बार जो है अच्छे और तोहफे मिलेंगे। इस बार साइकिल मिली है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल भी मिल जाए। और इस दौरान उन्हें कोई कुछ कहता हुआ कि अरे लड़कियां मोटरसाइकिल क्या, तो इतने में शिवानी उसको एकदम कस के जवाब देती है।